झारखंड का गुमला जिला कई दशकों तक उग्रवाद के जद में रहा। शाम होते ही यहाँ लोग खौफ में आ जाते थे और कोई भी गुमला जाने से परहेज करता था। एक अलग सा डर और दहशत शाम होते ही पूरे गुमला जिला में फैल जाती थी। रांची से महज 60 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इलाका काफी पिछड़ा था, लेकिन अब उग्रवाद का खात्मा पूरी तरह से इस इलाके में हो गया। बीते 21 मई को ऐतिहासिक दिन झारखंड के लिए रहा। एक साथ 27 नक्सलियों ने हथियार डाला, जिसमें 25 भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के कैडर शामिल थे। जेजेएमपी की बात करें तो यह गुमला जिले में सक्रिय थे और आखिरी 2 नक्सली बचे हुए थे, जिनकी तलाश सुरक्षा बल के जवान और गुमला पुलिस लंबे समय से कर रही थी। आखिरकार वह दिन आया जब पुलिस से उन्होंने संपर्क किया। गुमला जिले के एसपी हारिस बिंजमा ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके वजह से दोनों उग्रवादियों ने हथियार डाल दिया। इसमें सचिन वैद, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, इसने इंसास राइफल और इंसास की 3 मैगजीन के साथ 132 कारतूस लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचा और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ सरवन गोप है, जो गुमला का ही रहने वाला है, एरिया कमांडर है, और दोनों पर अगर देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे गुमला और सिमडेगा जिले में दर्ज था। अगर हम देखें तो इस पूरे ऑपरेशन में कई बड़ी कामयाबी बीते दिनों गुमला पुलिस को मिली। गुमला जिले की जब से कमान जिले के एसपी के रूप में हारिस बिंजमा को मिली, वह नक्सल के खिलाफ झारखंड जगुआर के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर चुके थे। पुलिस मुख्यालय से मिले दिशा निर्देश के तहत वह खुद AK-47 लेकर जंगल में दिखे और मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया, जिसके बाद एक दबाव उग्रवादियों पर पड़ा और इसी का नतीजा है कि 2 बड़े जो जेजेएमपी के आखिरी नक्सली थे, आखिरी उग्रवादी बचे थे, उन्होंने हथियार डाल दिया। झारखंड आज नक्सल मुक्त होने के उस कागार पर पहुंचा है जहां कभी भी नक्सल मुक्त होने की घोषणा होगी, क्योंकि आखिरी नेता में सिर्फ बेसरा बचा है और 80 मंडल। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम गुमला की बात करें तो गुमला जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है और हमारे साथ गुमला के एसपी हारिस बिंजमा है। सर, एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए, लगातार ऑपरेशन चला, आपकी भी कई तस्वीर आई थी जो जंगल में आप मौजूद थे, तो कितनी बड़ी कामयाबी मांगते हैं इसे? देखिए, जैसा कि हम लोगों को दिशा निर्देश बराबर मिलता रहा है पुलिस मुख्यालय का, उस दिशा निर्देश के आलोक में बराबर हम लोगों ने ऑपरेशंस लॉन्च किए। काफ़ी मेहनत लोगों ने की, जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम थी, जो हमारे साथ फोर्सेस हैं, झारखंड जगुआर के साथ जिला बल ने बहुत बेहतरीन काम किया है। गुमला में अलग अलग दस्ते एक्टिव थे। खासतौर पे अगर मैं जेजेएमपी की बात करूं तो मल्टीपल लोकेशंस पे उनकी टीम्स को लीड करने के लिए उनके एरिया कमांडर्स मौजूद थे, उनके सब जोनल कमांडर्स मौजूद थे। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट्स हम लोगों ने अभियान चलाया। निश्चित तौर पे कुछ लोग के इनकाउंटर्स हुए और आज सुखद बात ये रही कि जो बचे हुए लोग थे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब पूरी तरह से गुमला नक्सल मुक्त हो गया सर? जेजेएमपी का कोई कैडर वहां नहीं बचा? नहीं, जेजेएमपी का कोई भी कैडर नहीं बचा। तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि गुमला जिला जो है अब नक्सल मुक्त हो गया। एक दाग सर लगा हुआ था शुरू से झारखंड के कई इलाकों में, लेकिन गुमला भी काफी प्रभावित रहा, कि चाहे माओवादी की बात कर ले, जेजेएमपी की बात कर ले और कई संगठन। तो अब किस तरह से गुमला बदलेगा सर? देखिए, पहले के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर है। मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम लोगों से पहले जो हमारे सीनियर्स है उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं कि जिले को नक्सल मुक्त बता सकते हैं। आप गुमला आएंगे तो गुमला को देखेंगे, बहुत ही सुंदर जगह है, टूरिज्म की बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे नक्सल मुक्त जिला हुआ है, राज्य भी बहुत जल्दी नक्सल मुक्त होगा और विकास की दिशा में हम लोग आगे प्रगति करेंगे। गुमला से पहले सर आप लोहरदगा में भी पोस्टेड थे, वहां पर भी देखा गया कि नक्सल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। और गुमला की बात करें तो एक तस्वीर आपकी खूब वायरल होती है, AK-47 लेकर जंगल में जा रहे थे और मुठभेड़ हुई थी। देखिए, दोनों एडजॉइनिंग जिला है। लोहरदगा और गुमला में सिमिलर काइंड के नक्सल ग्रुप्स थे जो एक्टिव थे, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज रहा कि पहले से टेरेन का नॉलेज था, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट अच्छा था, तो काफ़ी मेहनत की गई। मैं हमेशा कहूँगा टीम वर्क रहा है, टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उसी की वजह से आज इस स्थिति में हम लोग आकर खड़े हुए हैं। जो फिलहाल अगर दूसरे जिला में सब नक्सली बचे हैं, क्या अपील करेंगे उनसे आप? बार बार हम लोग मीडिया के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो लोग भटक गए हैं वो मुख्य धारा में वापस आएं। झारखंड सरकार की बहुत अच्छी नीति है, उस नीति का आप लोग फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आज 27 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, मुझे उम्मीद है कि जो बचे कुछ लोग हैं वो भी वापस आ जाए। थैंक यू सर। तो देखिए, साफ तौर पर गुमला नक्सल मुक्त हो गया, क्योंकि 2 बचे हुए जेजेएमपी के उग्रवादियों ने हथियार डाल दिया है और इसके साथ गुमला अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। गुमला
अगर आप पहुंचेंगे तो घूमने के काफ़ी अच्छे जगह वहाँ पर है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और यही वजह है कि अब गुमला नई शुरुआत करेगा और गुमला पर सरकार विशेष फोकस करने वाली है। हमारे साथ बात कर रहे थे गुमला के एसपी हारिस बिंजमा, जो लगातार इस नक्सल ऑपरेशन में आगे बढ़कर काम कर रहे थे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी आयुष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची। तो गुमला कई दशकों से नक्सलवाद के जद में था और यहाँ पर भाकपा माओवादी, जेजेएमपी, पीएलएफआई जैसे स्प्लिंटर ग्रुप सक्रिय थे और यही वजह है कि गुमला में विकास कार्य उस तेजी से नहीं हुआ। विकास में उग्रवादी बाधा बनते थे। अब पुलिस खुद अपील लोगों से कर रही है कि आप गुमला पहुंचिए। गुमला एक ऐतिहासिक धरोहर है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर है। अगर हम बात कर ले गुमला की तो नागफेनी से लेकर पेरवा घाट और बाघमुंडा जल प्रपात है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है कि कैसे खूबसूरती यहाँ पर गुमला में है। इसके साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में भी माना जाता है। आंजन धाम भी इसी गुमला में है जहाँ बजरंगबली हनुमान जी की जन्म स्थली माना जाता है। इसके साथ ही नौरत्नगढ़, टंगीनाथ धाम जैसे प्रमुख जो स्थल हैं वो इस गुमला में मौजूद है। तो अब दिन गुमला के बदलने वाले हैं क्योंकि लाल आतंक के साथ साथ तमाम वह स्प्लिंटर ग्रुप का भी खात्मा गुमला इलाके से हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।